हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने दो किलर वर्ड्स डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वो दो किलर वर्ड्स कौन कौन से हैं ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूं आज हु और व्हाट की। जी हाँ, ये दोनों ही किलर वर्ड्स हैं जो वास्तव में अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को किल कर देते हैं। किल करने के बाद उनके घर पर यानी उनके स्थान पर बैठ जाते हैं और फिर वो उस सेंटेंस पर अपनी हुकूमत, अपना राज चलाते हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दो किलर वर्ड्स किस प्रकार से न केवल अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किल कर देते हैं बल्कि उन्हें खाकर हजम भी कर लेते हैं और साथ ही साथ उनके घर पर भी कब्जा कर लेते हैं, मीन्स उनके स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। तो वो दो क्लियर वर्ड्स हैं हु एंड व्हाट। एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने रखा है इसी बात को क्लियर करने के लिए। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राम आम खाता है। अब यहाँ पर अच्छे से इस बात को एनालाइज करते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं और वो कौन कौन से काम कर रहे हैं। देखिए जरा यहाँ पर एक्शन वर्ड कौन सा है, यानी क्रिया क्या है, खाता है। ओके, तो खाने का काम हो रहा है इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस की क्रिया हो गई खाता है। कौन खा रहा है, राम खा रहा है। तो ये राम क्या हुआ, कर्ता हुआ। इसको इंग्लिश ग्रामर की भाषा में हम एजेंट बोलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं क्या खाता है, तो आम खाता है। तो आम कर्म हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा में हम उसे रिसीवर बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसी सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, जल्दी से देख लेते हैं। आप सभी लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, राम ईट्स मैंगो। क्लियर। इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। ओके, अब दूसरा सेंटेंस हम जरा देखते हैं जिस पर हमने यहाँ पर हु और व्हाट को यूज किया है। ठीक है ना, जरा गौर कीजिए। यहाँ पर क्या है, कौन क्या खाता है। यहाँ पर भी एक्शन वही हो रहा है, खाने का, लेकिन कर्ता कौन है इसका, खाने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में, तो वह व्यक्ति कर रहा है जो कौन के अंदर है। अर्थात राम खा रहा है ना, तो इस सेंटेंस में राम कौन के अंदर चला गया। अर्थात ये जो शब्द है इसने राम को किल कर दिया। न केवल किल कर दिया, उसे अपने अंदर हजम भी कर लिया और हजम करने के साथ साथ उसी के स्थान पर आकर बैठ गया, मीन्स कर्ता के स्थान पर आकर बैठ गया। ओके, उसी प्रकार से आप देखते हैं क्या खाता है, तो क्या खाया जा रहा है, आम खाया जा रहा है भाई। तो ये जो क्या नामक जो शब्द है इसने भी क्या किया है, इसने भी ऑब्जेक्ट को किल कर दिया है। और ऑब्जेक्ट को न केवल किल कर दिया बल्कि उसे खाकर हजम करके और उसी के स्थान पर आकर बैठ गया है। ओके, अच्छा, तो इस सेंटेंस में ये कर्ता का काम कर रहा है और ये कर्म का काम कर रहा है। अब इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, जरा गौर करिएगा ध्यान से। इसका ट्रांसलेशन होगा हु ईट्स व्हाट। ओके, अब यहां पर जरा गौर करिए कि ये इतने मनमानी ढंग से काम कर रहा है ये कर्ता के रूप में, कि ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है। रूल्स क्या है, आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है कि जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद मेन वर्ब आती है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर। बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। अब जरा देखिए, क्वेश्चन वर्ड तो हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, यानी डू या डज होना चाहिए। यहाँ पर ईट्स है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू या डज, लेकिन यहाँ पर ये डू या डज नहीं लेता। क्यों, क्योंकि ये स्वयं कर्ता है। तो ध्यान रखिए कि जब कभी हु या व्हाट कर्ता के रूप में आएंगे, अभी तो ये व्हाट यहाँ पर कर्म के रूप में है, जब कर्ता के रूप में आए, ध्यान से सुनिए, जब सब्जेक्ट के रूप में मीन्स कर्ता के रूप में आए तो फिर क्या होना चाहिए, इनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाली डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। सीधे उसी क्रिया का प्रयोग करते हैं जो किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अर्थात असर्टिव सेंटेंस में की जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये रूल्स भी फॉलो नहीं होता है, सीधे क्रिया आती है और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये हु और व्हाट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के रूप में भी आता है और कभी कभी कर्म के रूप में भी आता है। अगली स्लाइड में मैं आपको 2 या 4 ऐसे सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ जिससे ये सारी चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और फिर उन सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे
तो फिर आप कई बार गलतियां करेंगे, वो बड़ा ही मज़ेदार होगा। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक। अगली स्लाइड में चलिए। अब सामने आने वाली हैं दिमाग को घुमा देने वाली बातें, इसलिए बड़े ध्यान से आपको एक एक बात सुननी है। जरा देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? अब फिर से जल्दी मालूम करिए। पढ़ाने का काम हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है भाई? तो पढ़ाने वाला अगर देखेंगे तो जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को खा पी करके, हजम करके और उसके स्थान पर आकर के ये कौन बैठ गया है। देख रहे हैं ना, पढ़ाने वाला कौन? वो व्यक्ति जो इसके आंसर में है। सपोज तुम्हें अंग्रेजी मैं पढ़ाता हूं, तो मैं, मुझको खा पी करके और हजम करके और मेरे ही स्थान पर आकर वो यहां पर बैठ गया है। तो कर्ता के रूप में यहां पर कौन है? यही कौन नामक शब्द ही है। तो चलिए, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या बनेगा? हु टीचेज। अब किसे पढ़ाता है? तुम्हें, यू। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। हु टीचेज यू इंग्लिश। आप ऐसा बनाएंगे। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इस टीचेज नाम की क्रिया का कर्ता कौन है? ये ही है, हु। सब्जेक्ट है यहां पर हु, इसलिए उस रूल को फॉलो नहीं करता, अर्थात इसके साथ यहां पर डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जरा दूसरे सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो? तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो? ध्यान से देखना है। यहां पर हु के अंदर कौन है? कर्ता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर ये जो किसको है, इसके अंदर अब कर्ता नहीं है, बल्कि अब कौन है? देखिए, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो भाई। और जिसको पढ़ा रहे हो वो कर्म है ना। तो आप देख रहे हैं कि जिसको आप पढ़ा रहे हैं वो व्यक्ति इसके अंदर है, यानी कर्म इसके अंदर है। और जब इसके अंदर कर्म चला जाता है तो फिर क्या करते हैं? तब फिर हम उसी पुराने रूल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रूल है? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद मेन वर्ब, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे जब इसके अंदर कर्म होगा। ठीक है ना? तो अब इसके अंदर कर्म है अगर, तो हम इसकी अंग्रेजी किसको की अंग्रेजी क्या है? ट्रेडिशनल रूप से तो आप होम लगाते हैं किसको की अंग्रेजी, लेकिन ध्यान रखिए कि अब मॉडर्न इंग्लिश में इस होम के स्थान पर हु ही आने लगा है। ध्यान रखिए, यानी कर्ता के लिए भी हु आता है और कर्म के लिए भी हु आता है, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है, पैसिव वॉइस में विशेष रूप से परेशान करता है। चलिए, अच्छा, अभी आप ट्रेडिशनल रूप से होम लगाते हैं, मैं यहाँ पर होम ही लगा देता हूँ। ठीक है ना? अब होम के बाद ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है, होम। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है ना? उसी प्रकार से हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? होम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं? इसी रूल को फॉलो करते हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम यहाँ पर डू या डज लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता कौन है? तो देखिए, अगर पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो यहाँ पर यू। अब यू के साथ तो डू ही लगता है, डज नहीं लगता। सो होम डू यू। देखिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब टीच। होम डू यू टीच इंग्लिश। ये सेंटेंस बना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होम कर्म के रूप में है, तो वहाँ पर नहीं रखा हुआ है कर्म के स्थान पर। चूंकि ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ये वाक्य के शुरुआत में ही आएगा। और ये सेंटेंस ऐसे भी खूब बोला जाता है, तो आप अपनी आदत में शामिल कर लीजिए कि ये कभी हु कर्ता के रूप में होगा और कभी कर्म के रूप में होगा। आपको अच्छे से पहचानना होगा। अगर ये कर्म के रूप में है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी लगी होगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट। और अगर ये कर्ता के रूप में है तो फिर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधे के सीधे वर्ब लगी होगी। ये बात आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है। तो देखिए जरा, इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? हु डू यू टीच इंग्लिश। अब जरा सोचिए, हु, और ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। जी हाँ, कर्म के रूप में हु का प्रयोग बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो अब आप ट्रेडिशनल ग्रामर से निकल करके और आगे आएंगे तो ये वर्ड आपको बहुत ही विस्मित करेगा, विशेष रूप से जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। कौन सी बात ने तुम्हें चिढ़ा दिया, या किस बात ने तुम्हें चिढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चिढ़ाने का काम हो रहा है। चिढ़ाने वाला कौन? कोई बात है, किस बात ने या कौन सी बात ने, तो ये है कर्ता। चिढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये। और इसके लिए, बात के लिए, वस्तु के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, और व्यक्ति के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? ओके, तो व्हाट और चिढ़ा दिया, इरिटेटेड। इरिटेट माने चिढ़ा देना, इरिटेटेड।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इरिटेटेड लगाया। देखिए यहाँ पर हमने डिड का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पर व्हाट क्या है, इस क्रिया के कर्ता के रूप में रखा हुआ, इसलिए हमने डिड नहीं लगाया, सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी। क्लियर? तो व्हाट इरिटेटेड, और किसे चिढ़ाया, तुम्हें, तो ये कर्म है, तो यहाँ पर यू आ गया और क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे हैं इस क्रिया का कर्ता व्हाट। तो ध्यान दीजिए कि किसी भी क्रिया का कर्ता व्हाट भी बन सकता है, हु भी बन सकता है और कर्म भी बन सकता है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस पे हमने इसी व्हाट को कर्म के स्थान पर रखा है। तो जरा देखिए, तुमने कौन सी बात कही, तुमने कौन सी बात कही, तो कहने वाला कौन, तुम, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ, तुम हुआ। अब क्या कही, तो कोई बात कही, तो ये वास्तव में कर्म हुआ। ठीक है ना? तो अब यही प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसी प्रश्नवाचक शब्द को पहले लाएंगे। क्लियर? तो व्हाट यहाँ पर भी आया, देखिए व्हाट। अब चूंकि ये व्हाट यहाँ पर कर्म के रूप में है, इसलिए इस नियम का प्रयोग करेंगे ट्रांसलेट करते समय। ठीक, तो व्हाट के बाद हमने यहाँ पर डिड रखा, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो व्हाट डिड। अब इसके बाद कर्ता आएगा व्हाट डिड यू, और फिर कहना से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा या कौन सी बात कही। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो व्हाट है ये कर्म के रूप में है, कर्म, और यहाँ पर जो व्हाट है ये कर्ता के रूप में है। तो ध्यान रखिए कि हु और व्हाट ये दोनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के रूप में भी आ जाते हैं और किसी सेंटेंस में ये कर्म के रूप में भी आ जाते हैं। अब भैया समस्या तो वहाँ आती है अगर ये दोनों ही सेंटेंसेस रखे हों और आपसे कहा जाए इनको पैसिव वॉइस में बदलिए, तो आपको तो सिर्फ इतना आता है, अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है और इतना ही आपको पढ़ाया गया है कि जो सेंटेंस हु से शुरू हो उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय बाय हुम में चेंज कर देते हैं। ऐसा ही पढ़ा है ना? अगर ऐसा ही पढ़ा है तो फिर कम पढ़ा है अभी। तो जरा ठहरिए, अगली स्लाइड में अब हम इन्हीं सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाकर देख लेते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ से इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीरियस हिस्सा शुरू हो रहा है, इसलिए अब बहुत ध्यान से हर बात को समझिएगा। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तुमको किसने मारा। पहले इसे हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं, फिर इन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जरा देखिए, तुमको किसने मारा, यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, मारने का। तो मारने वाला कौन, तो तुम तो कर्म हुए और मारने वाला जो व्यक्ति है वो इस शब्द के अंदर है, यानी किसने के अंदर है। किसने मारा, जिसने भी मारा वो इस शब्द के अंदर है। तो ये वर्ड वास्तव में क्या हुआ, कर्ता यानी सब्जेक्ट हुआ, और इसकी अंग्रेजी हम यहाँ पर बना करके रखेंगे हु। किसने की अंग्रेजी भी क्या बनेगी, हु। ठीक है ना? अब मारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बीट की सेकेंड फॉर्म भी वही होती है, बीट बीट बीटन। क्लियर? तो हु बीट, और किसको मारा, तुम्हें, तो ये हो गया। एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है जिसको मैंने समझाने की दृष्टि से, ताकि आप यहाँ पर हर चीज़ को बारीकी से समझ पाओ और इधर उधर आपको भटकना ना पड़े। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं और उसको भी अच्छे से ज़रा ट्रांसलेट कर लेते हैं। किस बात ने तुम्हें इतना प्रसन्न किया, तो ज़रा ध्यान दीजिए, प्रसन्न करने वाला कौन है, तो जो प्रसन्न करेगा वो कर्ता होगा और जिसे प्रसन्न करेगा वो कर्म होगा। तो प्रसन्न करने वाला कौन, तो कोई बात है जो प्रसन्न कर रही है। किस बात ने प्रसन्न किया, तो प्रसन्न करने वाला कौन, कोई बात है, और किसे प्रसन्न किया, तुम्हें प्रसन्न किया। तो ये कर्म है और ये कर्ता है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई बात होती है, कोई वस्तु होती है, तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये व्हाट है जो कर्ता के रूप में है। ओके, व्हाट, और प्रसन्न किया प्लीज्ड, यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट प्लीज्ड, और किसे प्रसन्न किया, तुम्हें, यू, और फिर इतना, तो सो मच। ओके, ये सेंटेंस बन गया, व्हाट प्लीज्ड यू सो मच, यानी किस बात ने प्रसन्न किया तुमको इतना अधिक। ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर हु कर्ता के स्थान पर रखा हुआ है और यहाँ पर व्हाट कर्ता के स्थान पर रखा हुआ है। अब अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करें तो कैसे चेंज होगा, ध्यान दीजिए ज़रा। क्या करते हैं हम, साधारणतया करते क्या है, कर्म को पहले ले आते हैं, कर्ता को बाद में ले जाते हैं और पैसिव वॉइस की क्रिया लगा देते हैं। तो कर दीजिए ऐसे ही, यू इधर आ गया, यू, ठीक है ना, और इसके बाद पैसिव वॉइस की क्रिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है, यहाँ पर पैसिव वॉइस की क्रिया लगाएंगे तो वाज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू वर बीटन।
ठीक है ना। और हु को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई लगाएंगे और उसके बाद हुम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हुम। क्लियर। और क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या ये सही है, अभी ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि वास्तव में ये जो हु है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है। और क्वेश्चन वर्ड अगर यहाँ पर राम होता, राम बीट यू, तो यू आर बीटन बाय राम, वो तो हो जाता, नो प्रॉब्लम। बट एक क्वेश्चन वर्ड है अगर, तो उसकी मजबूरी होती है कि वो वाक्य के आरंभ में ही रहेगा। ध्यान दीजिए, कहाँ रहेगा, वाक्य के आरंभ में। तो हम बाय होम को वाक्य के प्रारंभ में ही रखेंगे, बाय होम, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब हम करेंगे कि अगर अब इस सेंटेंस का तो सब्जेक्ट ये है ना, यू है, तो अब जब सब्जेक्ट अलग हो जाएगा तो यू को तो हम यहाँ पर रखेंगे और उस सब्जेक्ट से पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो बाय होम वर यू, और फिर इसके बाद बीटन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अभी तक सीखा है किसी हु वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना। अब यहाँ से मैं आपको वो पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ जो अभी तक आपने नहीं सीखे हैं या आपको अभी तक सिखाया ही नहीं गया है। अब मैं क्या बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये जो हु है ना, अब ये हु यहाँ पर कर्ता नहीं बल्कि कर्म के रूप में रखा होगा। ऐसे ही ये जो व्हाट है यहाँ पर ये कर्ता, प्लीज़ करने का कर्ता के रूप में रखा है। अब ये यहाँ कर्म के रूप में होगा, और जब ये कर्म के रूप में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, तो ज़रा अगली स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिए। अब मैं आपको इस वीडियो की वो सबसे महत्वपूर्ण बात बतलाने जा रहा हूँ जिसको वास्तव में आपको ठीक से समझाने के लिए मुझे इतनी देर की बातें बतलानी पड़ी। और वो ज़रा क्या है, ज़रा देखिए। यहाँ पर हम हु और व्हाट को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करने जा रहे हैं। अब ये दो सेंटेंसेज आपके सामने हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, इंतज़ार करने का काम हो रहा है। इंतज़ार करने वाला कौन, तुम। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ, तुम हुआ, ठीक है ना। अब किसका इंतज़ार कर रहे हो, तो जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो है व्यक्ति, इस किसका के अंदर है, इस प्रश्नवाचक शब्द के अंदर है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए कि ये है कर्म के रूप में। यहाँ पर इस किसका की अंग्रेजी भी हम हु या होम बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा जरा। अब चूंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है इसलिए इस क्वेश्चन वर्ड से ही हमें इस सेंटेंस की शुरुआत करनी पड़ेगी, अर्थात कर्म को पहले लाना पड़ेगा। और कर्म क्या है, हु या हुम। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी हम हुम का प्रयोग करते हैं और कभी कभी हु का प्रयोग करते हैं। और अच्छे तरीके से समझिए, ये ट्रेडिशनल ग्रामर है जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और अब ये करंट ग्रामर के अकॉर्डिंग हम वास्तव में हु का प्रयोग कर्ता के रूप में भी करते हैं और कर्म के रूप में भी करते हैं। तो अब मॉडर्न इंग्लिश में आप कर्म के रूप में भी आप हु का प्रयोग ही देखेंगे और पढ़ेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर अभी दोनों रखे दे रहे हैं, ठीक है ना। अब चूंकि ध्यान से देखिए ये कर्म है, अब कर्म होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब आएगी। ओके, अगर ये कर्ता के रूप में होता तो सीधे वर्ब आ जाती, ठीक। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखिए तो इज एम आर होती है। तो अभी हम इज एम आर तो अभी ठहर जाते हैं, जरा इसका सब्जेक्ट पहले रख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसका, यानी कर्ता क्या है, यू। अब यू के साथ आप आर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हु आर यू, ठीक, या होम आर यू। और इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हु आर यू वेटिंग, और वेटिंग के बाद में हम फॉर का प्रयोग भी करते हैं चूंकि किसी का इंतजार किया जा रहा है ना, और जिसका इंतजार किया जा रहा है वो यहाँ पर पहले रखा हुआ है, ठीक। तो हमें फॉर का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सेंटेंस हुआ हु आर यू वेटिंग फॉर। ध्यान दीजिए आप, अगर ये सेंटेंस सिंपली हुम से शुरू होता है तो आपका दिमाग चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हु से सेंटेंस ये शुरू हुआ है, हु यहाँ पर रखा हुआ है, हु का प्रयोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो क्या बनेगा, हु आर यू वेटिंग फॉर। और आपकी आदत बनी हुई है कि हु को सीधे बदलिए और बाय होम में बदल करके उसको रख दीजिए। आप ऐसा ही तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर आपको करना क्या है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है भाई। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम क्या करते हैं, कर्ता को बाद में ले जाते हैं और कर्म को पहले लाते हैं। तो इसका कर्म तो यही है ना, कर्म तो यही है।
भाई इंतजार किया जा रहा है, किसका इंतजार किया जा रहा है? तो जिसका इंतजार किया जा रहा है वो किसका के अंदर है, यानी ये हु यहाँ पर कर्म के रूप में है। तो कर्म को पहले लाना है, तो अब लाने की ज़रूरत ही नहीं है, चूंकि कर्म पहले रखा है तो रखा रहने दीजिए। ओके, अच्छा, इसके बाद कर्ता को जरूर बाद में ले जाते हैं, तो कर्ता को हम यहाँ उठा करके ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमें मेन वर्ब चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब। तो हु इज, अब यहाँ पर हु किसका, एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो तो हु के अकॉर्डिंग ये क्रिया लगेगी यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि अब ये कर्ता तो उधर बाद में चला जाएगा। सो हु इज, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप जानते हैं कि बीइंग का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हु इज बीइंग वेटेड। ओके, और फिर इसके बाद ये फॉर लगा है, फॉर लगा ही रहेगा, और फिर यू कर्ता को जब हम बाद में ले जाएंगे तो वहाँ पर उसे रखेंगे और उससे पहले बाई लगाएंगे। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनेगा, मीन्स हु इज बीइंग वेटेड फॉर बाय यू। ध्यान से सुनिए, ऐसा ना हो कि आपने हु देखा तो बस उसको देखते ही आपने उसे बाय होम में बदल लिया, नहीं, पहले आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर हु यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में होगा तो फिर यहाँ पर सीधी वर्ब होगी, ये बीच में नहीं, सब्जेक्ट यहाँ बीच में नहीं रखा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही होगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद एक सब्जेक्ट रखा होगा। क्लियर? तो चलिए इस तरीके से। अब ऐसे ही व्हाट का प्रयोग भी आ जाता है। जरा देखें, तुमने आज क्या खाया है, यहाँ पर खाने का काम हो रहा है, खाने वाला कौन, तुम हो भाई, तो तुम तो कर्ता हुए, और क्या खाया, तो जो चीज़ आपने खाई वो कर्म है, तो वो कर्म यहाँ पर क्या के अंदर है। इससे पहले आपने क्या को कर्ता के रूप में देखा था, अब यहाँ पर आप क्या को कर्म के रूप में देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको सिंपल से ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये बनेगा, व्हाट हैव यू ईटन, हैव यू ईटन टुडे। ये सेंटेंस आपका बनेगा एक्टिव वॉइस में। क्या किया आपने, कर्म को रखा, हेल्पिंग वर्ब लगाई, कर्ता रखा और एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब लगाई और बाकी अन्य चीज़ें लगा दी। अब इसी को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या होगा भाई, क्या खाया तुमने, यहाँ पर देखिए जरा, व्हाट हैव यू, तुमने क्या खाया, तो खाने वाली चीज़ क्या है, वो चीज़ इसी क्या के अंदर ही है ना, तो ये क्या ही वास्तव में क्या है, कर्म है, और कर्म को पहले उठाकर लाते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म पहले से ही पहले रखा हुआ है, तो चलिए यहीं पर इस कर्म को उठाकर रख देते हैं। लेकिन अब इसे बाय व्हाट में नहीं, जब ये कर्ता के रूप में होगा तब इसके पहले बाय भी लगाएंगे, लेकिन जब ये कर्म के रूप में होगा तो इसके पहले हम बाय नहीं लगाएंगे, ठीक। अब ये कर्ता बाद में जाएगा, सीधे क्रिया अकेले बचेगी, व्हाट हैज़। अब व्हाट, ये भी एक वचन में, कोई चीज़ खाई है आपने तो वो सिंगुलर नंबर में आएगी, तो व्हाट के साथ हैज़ आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो हैज़ बीन आएगा अब, और ईटन ये पैसिव वॉइस की वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो व्हाट हैज़ बीन ईटन, और फिर इसके बाद कर्ता बाद में आएगा और उससे पहले बाय, व्हाट हैज़ बीन ईटन बाय यू और टुडे, अन्य चीज़ें बाद में। तो इस तरीके से आपने देखा इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट एंड हु के अलावा दो और भी शब्द हैं जिनके साथ में ऐसी ही स्थितियां हैं, तो उन्हें भी लगे हाथों पढ़ लिया जाए। अब आइए अब तीसरे उस शब्द के बारे में जानते हैं जो हु और व्हाट की ही तरह प्रयुक्त होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि हु और व्हाट पूरा का पूरा निगल जाते हैं कर्ता या कर्म को, लेकिन ये निगलता नहीं है, अपने साथ उसे जोड़ लेता है। जरा देखिए यहाँ पर हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ में, और हाउ मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। अब ध्यान से देखिए, कभी इसके साथ लगा हुआ जो नाउन होगा वो कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और कभी इसके साथ लगा हुआ जो नाउन होगा वो कर्म के रूप में काम करेगा। इन दो सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। देखिए जरा, कितने लोग अमन सर को पसंद करते हैं, तो ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, पसंद करने का काम हो रहा है। तो पसंद करने वाला कौन है भाई, अमन सर हैं या लोग हैं, लोग हैं, लोग पसंद करते हैं ना, तो कितने लोग, हाउ मैनी पीपल। ध्यान दीजिएगा, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, हाउ मैनी पीपल, कितने लोग। ओके, अब ये देखिए कि ये जो लोग है इसी के साथ में हाउ मैनी भी जुड़ेगा। अब ये कर्ता है, ध्यान दीजिए ये क्या है, इस क्रिया का कर्ता। अब अगर इस क्रिया का कर्ता है तो फिर से यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। मैंने आपको पहले भी बतलाया, जब क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ जो नाउन है अगर वो कर्ता होगा तो फिर सीधे सीधे
वर्ब आती है लाइक। हाउ मैनी पीपल लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बहुवचन है, पीपल प्लूरल नंबर है, इसलिए एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। हाउ मैनी पीपल लाइक अमन सर, और किसको पसंद करते हैं? अमन सर को। तो अब आप देखिए कि अमन सर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म के रूप में है। ओके, अब इस सेंटेंस को हमने इस तरीके से ट्रांसलेट कर लिया। चलिए ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ड है ये वास्तव में सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में है। अब दूसरा सेंटेंस जरा देखिए, यहाँ पर क्या है? कितने लोगों को अमन सर पसंद करते हैं। इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए जरा। अब यहाँ पसंद करने वाला कौन हो गया? अमन सर हैं पसंद करने वाले। तो अमन सर अब यहाँ पर कर्ता बन गए। ओके, और कितने लोगों को, ये भाई अमन सर पसंद करते हैं तो किसे पसंद करते हैं? यानी लोगों को पसंद करते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ये कर्म बन गया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ इस सेंटेंस में ये कर्म बन गया। अब जब कर्म बन जाएगा, सब्जेक्ट अलग हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, यानी डू डज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और फिर सब्जेक्ट का और फिर मेन वर्ब का। कैसे? हाउ मैनी पीपल। अब देखिए जरा इस सेंटेंस में क्या हुआ। ये है वास्तव में ऑब्जेक्ट। अमन सर पसंद करते हैं किसको? लोगों को। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो ये पहले ही आएगा। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो डज, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अमन सर इसका सब्जेक्ट है, तो अमन सर सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे और फिर मेन वर्ब का प्रयोग बाद में करेंगे। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट अमन सर है, और इस सेंटेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट पीपल हैं। अब इनको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिए कैसे चेंज करेंगे। देखिए ज़रा, ये कर्ता ही है ना। अब जब अगर ये कर्ता है तो हमें यहीं पर बाय लगा देना है, बिल्कुल पहले ही की तरह। बाय हाउ मैनी पीपल, बाय हाउ मैनी पीपल। तो देखिए आपने इसे भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। देखिए ये यहाँ पर कर्ता है, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ में कर्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्ता को बाद में ले जाते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन वर्ड भी साथ में जुड़ा है इसलिए कर्ता को पहले ही रखना पड़ेगा। अब अगर पहले रखना है तो हमने बाय लगाया, इसके बाद फिर क्या किया हमने? हेल्पिंग वर्ब लगाई है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में चूंकि ये अमन सर कर्म है ना, तो कर्म को हमने सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर अमन सर को सब्जेक्ट बनाया, और सब्जेक्ट के बाद में फिर यहाँ पर पैसिव वॉइस की मेन वर्ब लगा दी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखिए जरा यहाँ पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये सब्जेक्ट रखा हुआ है, और सब्जेक्ट क्या होता है पैसिव वॉइस का? कर्म होता है सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। क्लियर? इस तरीके से बना दिया। दूसरे सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए जरा, हाउ मैनी पीपल डज अमन सर लाइक। तो अमन सर यहाँ पर कर्ता है। अब कर्ता कौन? अमन सर है, तो अमन सर बाद में जाएंगे और उसके पहले बाय लगेगा। कर्म ये है तो कर्म पहले ही रखा है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, कर्म तो पहले ही रखा हुआ है। चलिए इसको भी बना लेते हैं। कैसे? हाउ मैनी पीपल। तो अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल कर दिया, इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाई है, ठीक है ना, और मेन वर्ब। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो जी हाँ ये वास्तव में सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट आ गया तो फिर ये पैसिव वॉइस की पूरी वर्ब आ गई, और इसके बीच से इसका कर्ता निकाल करके हमने बाहर कर दिया और उसके पहले बाय लगा दिया। तो आशा करता हूं कि अब ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। अब आप लोग ऐसा करिए कि यहाँ जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में अब आपके लिए मैं कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने को दे रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को पहले सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके सारे के सारे आंसर्स डालिए। अगर आप कहीं पर कोई गलती करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके उसको ठीक करके और फिर से मैं आपको बतलाऊँगा, पूरा सही का सही आंसर मैं आपको बतलाऊँगा। अब वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ वही बात, अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए और लाइक तो अभी के अभी करिए। और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल ज़रूर सेलेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी।